जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि कोई भी साधना अगर साधक करता है तो शक्ति से कैसे जुड़ पाए वो, और शक्ति से जुड़ने के क्या विकल्प होते हैं। तो शक्ति से जुड़ने के जो विकल्प होते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि विशिष्ट मंत्र और साधना का पूर्ण विधान अगर ये साधक के पास है तो वो शक्ति से पूर्ण रूप से जुड़ पाता है। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो एक बहुत अलग है, क्योंकि जो चीजें मैंने भी नहीं देखी थी कि शक्ति किस प्रकार से प्रत्यक्ष होती है और किस प्रकार से शक्ति से साधक बात कर पाता है। तो अभी मेरी मुलाकात कुछ हफ्ते पहले एक ऐसे सिद्ध पुरुष से हुई, काफी बुजुर्ग हैं वो। तो उनसे हम मिले और मिलने के बाद मैंने ये देखा कि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो जब मैं उनके पास गया, बैठा, हालांकि गया था किसी और कार्य से, लेकिन ऐसे ही चर्चा छिड़ गई और उनसे चर्चा होती रही। तब जानकारी हुई कि उनके जो इष्ट हैं वो बाबा गंगाराम हैं और वो उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की साधना करते हैं और उन्हीं से प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। तो जब चर्चा होती रही तो ऐसे ही चर्चा छिड़ गई कि भाई अगर आप प्रत्यक्ष बात करते हैं तो जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे हम आए हैं, तो क्या हम भी उनके दर्शन कर सकते हैं। हालांकि मानस के आधार पर उनके दर्शन हो जाते हैं और उनसे वार्ता भी हो जाती है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण का भी कोई अनुभव नहीं था। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुराने के साथ बोले ठीक है, हो जाएगा। उनकी उम्र लगभग 82 या 84-85 के आसपास है, 85 के आसपास। तो बैठे रहे, चर्चा करते रहे उनसे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखो फिर बाबा की मर्जी। तो उन्होंने कहा एक काम करिए कि एक शराब की बोतल और कुछ नींबू, कुछ का मतलब 5 नींबू चाहिए थे उन्हें। बोले ये मंगवा दीजिए। तो हमारे साथ एक सहयोगी समझ लीजिए या शिष्य, वो हमारे साथ थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा जाओ तुम और एक जो है शराब और कुछ नींबू लेके आओ। तो वो चले गए। एक आध घंटे में वो लौटे। तो जब उनके पास बैठे तो उन्होंने जो है आवाहन किया। जब वो शिष्य गया हुआ था ये सामग्री लेने, तो उसके पहले ही उन्होंने आवाहन किया, कुछ पूछा, समझा। समझने के बाद बस इसके बाद हम लोगों की चर्चा होती रही। तो जब वो मार्केट से वो सामग्री लेके आया तो उन्होंने क्या किया कि एक मिट्टी का पात्र था, जिसे कुल्हड़ बोलते हैं, कहीं कहीं चाय वगैरह उसमें मिलती है, ऐसे वो कुल्हड़ रखे हुए थे। तो उस कुल्हड़ में उन्होंने वो आधा प्याला वो भर दिया और एक नींबू लिया। नींबू लेने के बाद ऐसे हाथ में पकड़ा, कुछ मंत्र बुदबुदाए उन्होंने, वो मंत्र बोला। वो मंत्र बोलने के बाद उन्होंने वो नींबू बलि स्वरूप काट के अर्पित किया और इसके बाद मंत्र बोलते हुए उसी कुल्हड़ में ऐसे हाथ लगाया तो कुल्हड़ पलट गया। और पलटने के बाद फिर उन्होंने हाथ जोड़े, फिर आवाहन किया। इसके बाद शाम का वक्त था और उस समय गोधूली बेला अर्थात बिल्कुल संध्या का समय था। रात और दिन दोनों मिल रहे थे, अंधेरा छा रहा था हल्का हल्का। तो मध्यम रोशनी थी एक दीपक की उनकी, उसमें कच्चा घर था, खपड़ेल वाला, लकड़ियां ऊपर लगी होती हैं छप्पर में, उसके ऊपर खपड़ेल डले होते हैं, ऐसा मकान था, बड़ी मोटी दीवारें मिट्टी की। तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे। तो जहाँ वो पटरा लगाए हुए थे, एक आला था, आला बोलते हैं उसको, डॉक्टर वाला आला नहीं, अलमारी वाला आला। तो वो दीवार में था, गड्ढा टाइप, और उसमें जो है कुछ छोटे छोटे पत्थर स्वरूप रखे थे, वही उनके स्वरूप विराजित थे। कपड़ा बिछा हुआ था काला, उस पर वो थे गंगाराम बाबा का प्रतिरूप समझ के। वो एक पत्थर था गोल, तो ऐसे 2-3 और रखे थे, तो वही रखा था। तो वहीं उन्होंने ये पूजा अर्चना की। इसके बाद वो अपने तखत पे बैठ गए। वहीं कुर्सी पड़ी थी, मैं बैठा हुआ था। तो बस उसी तरफ देख रहे थे। तो तभी ऐसा एहसास हुआ जैसे धुएं की आकृति बन रही हो। धुएं की आकृति बनी उसी दीवार पर, और वो जो है आकृति आगे पीछे जैसे कोई चहलकदमी करता है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ 2-3 बार हुए। और इन्होंने उनको प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया गंगाराम बाबा को। तो ये मेरा अभी पहला अनुभव था कि आंखें खोले हुए भी आप कैसे देख सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने उनसे यही पूछा कि ये आपके पास कौन से मंत्र हैं, आप किन मंत्रों का जाप करते हो। तो उन्होंने बताया कि जो साबर मंत्र होते हैं, तो साबर मंत्र का मतलब ये नहीं है कि किसी विशिष्ट भाषा में।
साबर मंत्र कई भाषाओं में है और ये जो हमारे पास साबर मंत्र हैं ये बुंदेली साबर मंत्र हैं। इसमें बुंदेली भाषा का जो है समावेश है। तो उन्होंने कुछ मंत्र बताए, साधना विधि बताई कि बाबा गंगाराम के इस विशिष्ट मंत्र का इतनी इतनी संख्या में जाप करने पर गंगाराम बाबा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और जब साधक लगातार जुड़ा हुआ होता है तो मैंने उनसे पूछा कि जो ये प्रत्यक्षीकरण वाली प्रक्रिया है ये आपको कितने वर्ष बाद मिली थी? तो बोले मेरे गुरु जी ने जो मंत्र दिया था उसका जाप मैंने 6 वर्ष किया। कार्य मेरे 1 या 2 महीने बाद होना शुरू हो गए थे। जब भी मैं प्रार्थना लगाता था तो कार्य हो जाते थे, कुछ कार्य नहीं होते थे। जैसे कि आपने अभी सुना है कि अभी भाषा जी का लाइव आया है, हालांकि मैं भी वो साधना की है, मैंने भी संपन्न की है। जुलाई या अगस्त माह में वो साधना की थी मैंने महाप्रेत की। उनको तमपिशाच भी कहा गया है, उनका नाम तमपिशाच है। और महाप्रेत, उनके साथ 50,000 जो है, जो प्रेत योनि में हैं, जो प्रेत योनि के जो प्रेत हैं वो 50,000 की संख्या में उनके साथ चलते हैं। इनसे प्रार्थना लगाने पर तत्क्षण कार्य होता है। जैसे ही आप प्रार्थना लगा देते हैं तो वो कार्य होता ही होता है। लेकिन शुरुआत में, क्योंकि ये कह सकते हैं कि शुरुआत में 60% होते हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अब 60% नहीं 80% कार्य होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि उस समय ना मुद्रा का पता था। एक मुद्रा बनानी पड़ती है, वो मुद्रा ऐसी बनानी पड़ती है, मैं दिखाई भी देता हूँ। इस प्रकार से मुद्रा बनानी होती है और नाम बोलना होता है कि तमपिशाच ये कार्य है और इस कार्य को देख लीजिए, ये कार्य तत्क्षण हो जाए। और वो होता है क्योंकि जिस समय ये सिद्धिकरण हुआ था उस समय कुछ मसले फंसे हुए थे और वो मसले ऐसे फंसे हुए थे कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक मसला सुलझता था, दूसरा खड़ा हो जाता था। आश्रम के लिए एक जमीन खरीदी हुई थी, सड़क घेरे हुए थी उसको, उस जमीन को, और वो लगभग 3 एकड़ के आसपास थी। 2 एकड़ पहले खरीदी, फिर जो तीसरा एकड़ था वो बाद में खरीदी। तो हुआ ये कि 2 एकड़ तो वो आ गई थी नाम, लेकिन जो 1 एकड़ जमीन थी, वो जमीन जिसने मुझे बेची थी, तो वो जमीन का जो नामांतरण होता है वो नहीं हो पाया। उसने उसके बाद वही जो मुझे बेची थी वो किसी और को बेच दी, और जब किसी और को बेच दी तो फिर ये मसला रहा कि उस जमीन पे उसने कब्जा कर लिया। थोड़ा अलग तरीके का आदमी था और आप सभी को पता है कि हर जगह शक्तियों का प्रयोग उचित नहीं होता है। तो उसको 1-2 बार समझाया, नहीं समझ में आया, तो मैंने वो जमीन जो नामांतरण हो चुकी थी वो मैंने बेच दी, किसी और बेच दी। तो वो बेचारे कुशवाहा जी थे, उनको उसने दबा डाला, दबंगाई दिखाई और बेचारों को जमीन पे कब्जा नहीं लेने दे रहा था। तो कुशवाहा जी आए, बोले भाई पंडित जी और ऐसी ऐसी बात है, अब हम कब्जा ही नहीं ले पा रहे हैं, बताइए क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुमने खरीदी है, तुम अपना पैसा वापस ले लो, वो जहाँ की तहाँ वापस कर दो, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई झंझट की बात नहीं। मैंने प्रार्थना लगाई थी अगस्त माह में और सितंबर या अक्टूबर में वो जमीन बिक गई थी। 1-1.5 महीने बाद इन्होंने, तमपिशाच ने ऐसी प्रक्रिया बनाई कि वो बिक गई, ग्राहक मिल गए, क्योंकि वहाँ ग्राहक नहीं मिल रहे थे पहले। तो वही इतना जो है ड्रामा मचाए हुए था कि कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जैसे ही ग्राहक जाते थे वो कहता था यहाँ गोलियाँ चल जाएंगी, फलाना होगा, ढिमका होगा। ऐसा कौन आदमी है जो पैसा भी खर्च करे और गोलियाँ भी चलवाए। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा विस्तृत बता देता हूँ। ये कहानी तो आपने उस लाइव में सुनी ही है, लेकिन इसकी विस्तार ये है। तो हुआ ये कि मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने कहा मैं वापस कर दूंगा, पैसा तुम्हारा दे दूंगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी आश्वस्त हो गए, बोले ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं, देखते हैं, और अगर नहीं मानता है तो फिर देखेंगे जैसा आपने कहा। इसके बाद मैं घर आया, प्रार्थना लगाई हुई थी पहले ही कि ये ज़मीन बिक जाए। तब मैंने बैठ के ऐसे ही कहा कि तमपिशाच, तुम ठीक से काम नहीं करते हो, और जब तुम ठीक से काम नहीं करते हो और तुमने जो कार्य किया है वो किया ना किया बराबर हो गया, क्योंकि तुमसे प्रार्थना लगाने के बाद वो जमीन बिकी, अब वो वापस जा रही है, बिकने के बाद मुझे पेमेंट वापस करना पड़ेगा, वो जहाँ के तहाँ खरीदनी पड़ेगी। ऐसे मैं बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहा था। सोचने के 1 हफ्ता नहीं निकला, तो जो हुआ वो लाइव में आपने सुना ही है। मसला ही खत्म हो गया, जड़ ही खत्म हो गई। उपद्रव की जो जड़ थी वो जड़ ही खत्म हो गई, कोई उपद्रव ना रहा। न कुशवाहा जी का फिर फोन आया,
और ना कुछ आया, सारा झंझट खत्म है। और भी ऐसे 2-3 कार्य और हुए हैं। और अभी ऋषभ जी ने साधना संपन्न करी है। एक बार वो बैठे बैठे सोच रहे थे, क्या है कि ये जो है अंतरंग भाव की चीजें भी सुन लेते हैं। आप प्रार्थना लगाएं या ना लगाएं, जिसमें आपको आनंद आ रहा है वो भी चीजें ये सुन लेते हैं। जैसे आप कोई कल्पना करें कि भाई कल ऐसा हो कि फलाने व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं आंतरिक भाव में, तो स्वतः ही उसकी कॉल आ जाएगी, जो कि 6 महीने से कोई कॉल नहीं आई थी, और या फिर वो मिल जाएगा आपको। इस तरीके से ये काम करते हैं। और अगर आप प्रार्थना लगाते हैं तो वो फिर अलग बात है। जैसे कई चीज़ें होती हैं, कई लोग हैं जैसे सोचते हैं कि हमारा ये बिजनेस चले, ऐसे ऐसे क्लोजिंग हो जाए और माइंड कन्वर्ट हो जाए और फिर क्लोजिंग भी हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये सभी काम ये बड़े आराम से कर देते हैं। वो बात अलग है कि एक ध्येय होता है व्यक्ति का कि जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही गंभीरता उसमें होनी चाहिए। तो जो तंपिशाच की जो साधना है, उससे वो व्यक्ति वो सभी चीज़ें प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन में संभव नहीं है। क्योंकि ये एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है, ये स्वतः ही, क्योंकि इनका सीधा सिद्धांत है कि इनके साधक पर जो भी व्यक्ति जिस प्रकार से वार करता है, ये उसे उसी प्रकार से जवाब देते हैं। इनके हिसाब किताब में कोई भी मुलाहिजा नहीं है। अर्थात ये ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि इनका सोचना, इनकी कार्य करने की प्रणाली सीधी है कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। जो व्यक्ति जिस ध्येय से उसके ऊपर तंत्र प्रयोग करता है, जस्ट वैसा ही मारक प्रयोग इनकी तरफ से उसके ऊपर होता है। दूसरी बात, अगर आपके शत्रु किसी नाके पर खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर वो आपको चोट पहुंचाते हैं, तो ये पक्का मान लेना कि जितनी चोट आपको उन्होंने पहुंचाई है, उससे 1.25 गुनी चोट ये उसको देंगे ही देंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप प्रार्थना करो या ना करो, ये ऑटो मोड की बात है। आप पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं किसी भी दुर्घटना से, किसी भी समस्या से। अगर शत्रु पक्ष की ओर से कोई भी समस्या प्रकट हो रही है, ये स्वतः ही निपट लेते हैं। तो ये लाभ अलग होता है। तीसरी बात, तंपिशाच साधना से तीसरा लाभ ये है कि अगर आप सुबह जागे और जागने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपने 11 आहुति दी, तो 11 आहुति देने के बाद आपने उन्हें एक जो है पेड़े का प्रसाद दिया और एक प्रार्थना लगाई कि तंपिशाच महाराज, आज पूरे दिन जितने भी व्यक्ति हमें मिलते हैं, अगर हम उनके निमित्त कोई भी बात कह दें, उनके स्वार्थ से संबंधित या उनके लिए जो बात लाभकारी हो, वो तत्काल पूर्ण हो। अगर आप कोई दरबार लगाते हैं तो इस प्रकार की प्रार्थना बिल्कुल सही है आपके लिए कि आप बैठे हैं, चले आ रहे हैं लोग, एक महिला आई, उसकी सास उसको पीटती है, वो दुखित है, वो आपके सामने बैठी, हमारी सास हमें बहुत पीटती है, आपने कहा जाओ आज से वो नहीं पीटेगी। ये इसके पीछे कार्य कौन कर रहा है? तंपिशाच के 50,000 प्रेतों में से कुछ प्रेत उसके साथ लग जाएंगे। अगर उसकी सास पीटने का प्रयास करेगी तो उसका माइंड बदल देंगे, उसकी अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाएंगी, अपनी बहू के लिए पीटना बंद कर दें। कोई व्यक्ति है जो शराब पीता है, उसकी पत्नी बहुत दुखित है, तो आप तो दरबार में बैठे हो, आपने सुबह से प्रार्थना कर दी है कि जिसके लिए आप जो कहेंगे वो कार्य उसका होगा। तो आप प्रार्थना लगा देते हैं कि जाओ कल से ये कम पीना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे ये बंद कर देंगे, जाओ चिंता मुक्त रहो, जाओ। अब इनके पीछे भी 2, 4, 10 प्रेत चले जाएंगे, उसको शराब से ग्लानि पैदा करेंगे, अंदर शराब छूट जाएगी। कोई जॉब के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो आपके पास प्रार्थना करता है कि हम जा रहे हैं वहाँ इंटरव्यू के लिए और हमारा इंटरव्यू में जो है वो सिलेक्शन हो जाए और वो हमें जो है जॉब दे दें। तो आप कहते हो हाँ हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हो जाएगा जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो। उसके पीछे भी कुछ प्रेत, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, 50,000 की संख्या बहुत बड़ी होती है। तो ये कुछ लाभ हैं महाप्रेत साधना के, जो कि वर्षा जी ने लाइव में बताया ही है और कुछ हमने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से हैं क्योंकि ये देखे हुए हैं। और कई जगह आपने देखा होगा ये साधना वो साधना कर लो, ऐसा कर लो, तो वो साधनाएं, क्योंकि जब भी
हम या वास्ता जी साधना कराते हैं तो उस साधना को पहले कर लिया जाता है। लेकिन कहीं भी ये जो साधनाएं कराते हैं और भी हैं, वो करे हैं या नहीं करे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पहले पीर साधना थी, उससे भी ये होता था, लेकिन क्या है कि पीर बाबा की अपनी अलग है। वो क्या है, तंत्र बाधा को जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे वो नहीं रोकेंगे। लेकिन ये तंपिशाच ऑटो मोड पे ये अपने क्योंकि इनकी सिद्धि नहीं करी है आपने, ये पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि सिद्धि करना अलग बात है और वशीकृत कर लेना अलग बात है। ये वशीभूत है। आपको पीर बाबा के आगे दंडवत होना होगा, फिर वो आपकी सुने ना सुने वो अलग बात है। आपको अन्य शक्तियों के लिए दंडवत होना होगा और वो शक्तियां ये भी देखती हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है या नहीं। लेकिन ये एक तरीके से जैसे गुलाम होते हैं, उनसे बात नहीं करी जाती है, वार्ता नहीं करी जाती है, वो तत्काल कार्य करते हैं। आपने उनको बोला ऐसे ऐसे करना है, वो वैसे करेंगे। और इसमें 3-3.5 वर्ष का जो समय होता है वो इसलिए है क्योंकि अगर ये जुड़े रहे तो साधक को अधोगति में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा इनमें वो डाला गया कि ये 3 वर्ष बाद स्वतः मुक्त हो जाएंगे, जाएंगे नहीं, ये मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। तो ऐसे कुछ मंत्र हैं इनकी साधना के कि इनकी वो मुक्ति का भी द्वार खुला हुआ है। और आप इनसे जो भी कार्य लेते हैं तो उसके दोष ना इनके ऊपर आने हैं और ना ही आपके ऊपर आने हैं। लेकिन प्रयास ये करिएगा साधना करने के बाद कि गलत ना करो, क्योंकि आप कितने ही बचे रहो, अगर गलत करा है तो कुछ चींटे आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। चलो अब करते हैं बात राम नारायण जी की, जिनकी जो वीर गंगाराम बाबा की साधना करे हैं, तो प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उनसे वार्ता करते हैं। लेकिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बाबा गंगाराम प्रत्यक्ष हुए हैं और उनसे उनकी बात होती है। मैंने वही मंत्र उनसे पूछा, उन्होंने उस मंत्र को निसंकोच बताया और पूरी साधना विधि बताई है। तो मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को सुनिए। और मैं जो है इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, क्योंकि उच्चारण और लिखित में होना दो अलग बातें हैं। और पूरी साधना विधि, इनकी साधना आपको पूर्णिमा के बाद आरंभ करनी है। इनकी साधना 15 दिन की है, ये मूल प्रक्रिया है। लेकिन फिर आपको लगातार 3 महीने तक, पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक ये करनी ही करनी है। ये आपका रहेगा लगभग 3 माह तक, ये आप कर लेंगे। और इनमें जो है रुद्राक्ष की माला, कुशा का आसन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य में रहना, ये सभी चीजें लागू होगी। शराब का सेवन आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मांस वर्जित है इस साधना। तो आपको प्रथमा से, प्रतिपदा से आपको इस साधना को आरंभ करना है, अमावस्या पे पूर्णाहुति करनी है। फिर अगले मतलब ये साधना कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष चलनी है। तो इस साधना को आप करेंगे, लेकिन कम से कम 45 दिन की ये साधना है। इस साधना को आप करेंगे तो आपको पहले ही ये कृष्ण पक्ष की पहले पखवाड़े में ही आपको अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। डरना नहीं है, इनकी कृपा मिलेगी, आपका कोई भी अहित नहीं होगा। इस मंत्र का आप जाप करें। प्रतिदिन 21 माला करनी है। 11 माला सुबह कर लीजिए, 11 माला शाम को कर लीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा है क्योंकि बुंदेली सावर मंत्र है। अब क्या है कि प्रत्यक्षीकरण के लिए थोड़ी तो तपस्या चाहिए ही चाहिए, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इनका एक जंजीरा भी है, लेकिन प्रत्यक्षी और एक और है, इस मंत्र से आप कार्य सिद्धि प्रयोग भी कर सकते हैं। जो ये मंत्र है इनकी कृपा प्राप्ति का है, इनके प्रत्यक्षीकरण का है, लेकिन इसी मंत्र से आप कार्य सिद्धि प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कार्य सिद्धि प्रयोग के लिए अलग प्रयोग हैं, लेकिन इस साधना में आपको उसका तेल का दीपक जागृत करना है, एक कुल्हड़ में शराब भर के रखनी है, एक पेड़ा रखना है, काला कपड़ा पटरे पे बिछाना है, एक पत्थर जो कि काला हो कहीं से खोज के ले आइए। ना मिले तो आप मूर्तिकार के पास से जाके बाबा गंगाराम की मूर्ति बनवा सकते हैं। अगर आप बनवाएं तो दाढ़ी वाले बाबा इस तरीके से मूर्ति बनवा सकते हैं, वो विराजित कर लीजिए। नहीं तो एक पत्थर रख लीजिए, तो उनका उसी पत्थर को उनका स्वरूप मान के पूजित करिए। पहले जल, फिर कुमकुम आदि लगाने के बाद उनको प्रसाद अर्पित करिए। प्रसाद अर्पित करने के बाद जाप शुरू करिए। बस कृष्ण पक्ष में उनकी पूजा करनी है, कृष्ण पक्ष में ही उनकी आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है। 11 माला सुबह, 11 माला शाम को, पहले गणपति, गुरु, भैरव, एक माला करने के बाद इनकी माला का मंत्र जाप करना है। तो मंत्र है, तो मंत्र आप सुन लीजिए किस प्रकार है। मंत्र है बुंदेली साबर मंत्र, क्योंकि ये चलता है और इसी मंत्र से ही उन्होंने सिद्धि करी है राम नारायण जी ने, और वो अभी हैं भी, उनसे मुलाकात भी हुई है मेरी। तो मंत्र है
जाता छेवणी पावणी गुर गई पाताल ठोक भी ठाणे भय 900 ढाक मड़ाए जातन मारो बादिया करो बदनिया राण न तुम्हारे फाड़ा दिया दिवाले रूप न पाए ना गुरु को शरण न पाए 900 अघोड़ी की अकंत चले तो वीर गंगाराम अघोड़ी अकेलो चले इतनी सियात मेरी कही करके न बताए तो वीर गंगाराम अघोड़ी न कहा बे। ये जो साबर मंत्र है ये इतना अद्भुत है क्योंकि इसको करने के बाद जब आप 11 बार इस मंत्र को बोलेंगे तो आपको स्वतः कुछ हिलता हुआ सा महसूस होगा आंतरिक भाव में। अगर आप महसूस करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा। तो इस मंत्र में अपनी अलग शक्तियां हैं और जितना मंत्र का जाप होता है मंत्र उतना ही तीक्ष्ण होता चला जाता है। लेकिन ये कुछ गुप्त मंत्र हैं जो कि विदित नहीं है कहीं भी, ये गुप्त मंत्र हैं और ये ऐसे साधकों के पास हैं जो साधक उन्हें सिद्ध करे हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं और उनकी कृपा पूर्ण रूप से उनके ऊपर है। और कभी कभी क्या है, वीर गंगाराम बाबा तो कई घरों में कुल देवता के रूप में भी पूजित हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज है कि जब भी व्यक्ति जिस भी शक्ति को अपना इष्ट बना लेता है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। कोई गौड़ को बनाए हैं उनके लिए गौड़ सर्वश्रेष्ठ है, जो गंगाराम बाबा को बनाए हैं उनके लिए गंगाराम बाबा सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कालका को बनाए हैं उनके लिए कालका सर्वश्रेष्ठ है, जो चौमुखू कालका को कुल देवी देवता मानते हैं इष्ट बनाए हैं उनके लिए वो सबसे बड़ी हैं। कोई मरई को मानता है, कोई आसो को मानता है। ये इतने होने की शक्तियां हैं, इसमें कोई भी विवाद की बात नहीं है कि वो बड़े हैं कि वो बड़े हैं, सभी बड़े हैं अपनी अपनी जगह। तो इसमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं। कोई ब्रह्मदेव को बड़ा मानते हैं, कोई किसी को बड़ा मानते हैं, तो वो अपने इष्ट की बात होती है। जो जिसके लिए समर्पित है वो उसके लिए वही बड़ा है। तो इसमें कोई विवादित बात है नहीं। और इस मंत्र के जाप से आप सर्व सिद्धि का वर भी उनसे प्राप्त कर पाएंगे। वो किसी भी कार्य हेतु प्रार्थना अगर आप लगाते हैं वो तत्काल पूर्ण होती है। तो इस साधना को आप करके बाबा गंगाराम बाबा के आप 5 से 6 वर्ष बाद प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं। और नहीं तो आपके ये जो कार्य हैं तंत्र प्रयोग से बचाव और जो इतने होने की शक्तियाँ हैं जो एक तरीके से मारक रूप से जो पीछा करती हैं या भूत प्रेत पिशाच आदि जो ऊर्जाएं हैं, इन सभी से आपकी रक्षा होगी। इस साधना को करने के बाद आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके पीछे आप अभी तक का समय आपका गया हुआ है। तो जो व्यक्ति, जो साधक इनका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना चाहते हैं या जो गंगाराम बाबा की साधना करे हैं, वो भी साधक इस साधना को करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो बस आज का वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो अब इस चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।